हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। माई सेल्फ डॉक्टर अजिता सिंह फ्रॉम लखनऊ। तो फ्रेंड्स, बज रहे हैं अभी सुबह के 8 और उठते ही मैं यहाँ क्यों अपने शरीर में इतने इंजेक्शंस लगवा रही हूँ। ये इंजेक्शन नहीं है, मैं अपना ब्लड सैंपल दे रही हूँ। एक्चुअली ना फ्रेंड्स, अभी मेरा 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है, तो मेरी डॉक्टर ने मुझे कुछ सैंपल्स कराने के लिए सजेशन किया था। CBC, LFT, KFT, सीरम, TSH का लेवल। प्रेगनेंसी के हर एक ट्राइमेस्टर में ये सारे चेकअप ज़रूर ही कराने चाहिए। तो यहाँ पे मेरा तो काफ़ी सारा ब्लड निकल चुका है और अभी मुझे बैंडेड भी लगा करके वो भैया तो चले गए हैं। देन मैं अब करूँगी अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट। तो सबसे पहले एम्प्टी स्टमक में मैंने ली यहाँ पे अपनी थायरोनॉम की टैबलेट। एक्चुअली ना प्रेगनेंसी में आपका थायराइड हार्मोन का लेवल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा TSH का लेवल थोड़ा सा रेज्ड आया है, इसीलिए मैम ने मुझे थायरोनॉम कुछ टाइम के लिए स्टार्ट करी है। उसके बाद मैं यहाँ पे पीने जा रही थी अपना नारियल पानी, और प्रेगनेंसी में ये ज़रूर पीना चाहिए। इससे सारा दिन आपकी बॉडी में हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन रहता है। देन फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। मेरा मॉर्निंग रूटीन डेली इसी तरह से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लंच में आज बनाए आलू के पराठे और उसके साथ था यहाँ पे यम्मी सा छाछ। तो फ्रेंड्स, दोपहर के लंच के आधे घंटे बाद मैं यहाँ जा रही थी अपना ये RG ब्रेक का सैशेट पीने के लिए। ये अभी मेरी 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में मेरी डॉक्टर ने मुझे रिकमेंडेड किए हैं, और इनका क्या बेनिफिट होता है, क्यों इनको पीना चाहिए, वो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। एक है L-आर्जिनिन एंड सेकंड है प्रोएंथ्रोसाइनोडिन। तो फ्रेंड्स, L-आर्जिनिन क्या करता है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है एंड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करवाता है। एंड प्रोएंथ्रोसाइनोडिन ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथ देता है और एंटीऑक्सीडेंट्स के इफेक्ट को सपोर्ट करता है। जनरल वेलनेस में देखेंगे अगर, इट में सपोर्ट इम्यून फंक्शन, मसल डेवलपमेंट एंड ओवरऑल प्रोटीन सिंथेसिस एंड सपोर्ट हेल्दी फीटल डेवलपमेंट। और इससे कुछ रिस्क है जो रिड्यूस होते हैं, जैसे कि प्री एक्लेम्शिया, इंट्रायूटराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस। और इस सैचेट को हमेशा अपने डॉक्टर की एडवाइस से ही आपको लेना है, खुद से स्टार्ट नहीं करना है। फिर दोपहर में यहाँ पे मेरा एक पार्सल भी आ गया था जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, और इसमें है मेरा मॉइस्चराइज़र। मेरी जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कोई भी प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये अंडररेटेड का एक कोई मॉइस्चराइज़र है जिसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, और रिव्यूज़ के बेसिस पे ही मैंने इसको ऑर्डर किया है और ये आ भी गया है। अब भी ना लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी में बहुत फेस पे लोगों के ग्लो आता है, बट मेरा जो ग्लो था ना वो सब चला तो गया ही है। इसके बाद फेस पे मुझे छोटे छोटे से एक्ने पिंपल्स भी हो रहे हैं, और ऐसे मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े थे कि जिसको भी एक्नीज़ वगैरह हैं, पिंपल्स हैं, तो ये काफ़ी हद तक उसमें हील करने में सपोर्ट करता है, इसीलिए मैंने इसको बाय किया है। अब देखते हैं रिज़ल्ट क्या होगा। देन यहाँ पे दोपहर में मैं जा रही थी मेरे छेने खाने के लिए, क्योंकि ये भी मैं डेली रूटीन में खाती हूँ। बिकॉज़ मेरा जो ब्लड शुगर लेवल है ना, प्रेगनेंसी जब से मुझे आई है तब से कम हो जाता है, इसीलिए मुझे मेरी डॉक्टर ने डेली 2 छेना खाने के लिए एडवाइस किया है। इवनिंग में मैंने यहाँ पे खाए अनार। ये भी खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आयरन की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, और आयरन की टैबलेट्स भी मैं लेती हूँ। दोपहर में जैसे ही मेरा थोड़ा सा वक्त आया रेस्ट करने के लिए, वैसे ही हमारे यहाँ ये AC वाले भैया आ गए हमारी AC की सर्विस करने के लिए। अब जब कोई आ जाए तो रेस्ट करना तो हम भूल ही जाएं कि हम थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारी AC जो है ना वो नई लगी है, 1 साल भी नहीं हुआ है, तो ये शायद 2 सर्विसिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो ये हमारी AC की आज पहली ही सर्विस हो रही है। तो हमारा जो AC का कंप्रेसर है ना वो हमारी बालकनी में ऊपर टंगा हुआ है, तो थोड़ा सा सर्विस करने में प्रॉब्लम होता है, और बालकनी में ही हमारी वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है। तो उसी मशीन को ढकने के लिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड पॉलीथीन लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि AC के कंप्रेसर से जो भी गंदगी निकलेगी ना फिर वो वॉशिंग मशीन को गंदा करेगी। तो यहाँ पे हमारी AC की सर्विसिंग तो स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे 2 भैया लोग आए थे सर्विस करने के लिए, और जब सर्विस हो जाएगी ना तो फिर शायद मुझे लग रहा है ये और अच्छी कूलिंग देगी। हालांकि ये डाइकन की है, अच्छी कूलिंग तो करती है, क्योंकि अभी नई नई चीज़ है, तो नई है तो हर एक चीज़ ही लाइफ में अच्छी होती है। घर के जो काम होते हैं ना वो ऐसा लगता है कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। आप जितनी चीज़ें घर में इस्तेमाल करते हो ना उतनी आपको रिपेयरिंग भी करानी पड़ती है हर एक चीज़ की। उसके बाद मैंने यहाँ पे पी अपनी लस्सी। देन मेरा एक और पार्सल रिसीव हो गया था जिसमें मैंने अपने लिए 2 सूट मंगाए थे एक्स्ट्रा लार्ज के, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना होता है विज़िट के लिए, तो वहाँ जाने के लिए कंफर्टेबल होंगे। और यहाँ मेरे हस्बैंड पढ़ाई करते हुए बहुत ही कंसंट्रेशंस के साथ में। तो हमारी ल्यूसेंट की बुक भी आ गई है जो कि हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी थी, और विद इन अ 1 डे में इन्होंने हमें डिलीवर
टास्क अब बड़ा होने वाला है, मुझे इसको भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी तक ना फ्रेंड्स 2 पार्सल मेरे घर में आ गए थे सुबह से लेकर के शाम तक, और जब मेरे पार्सल आए हुए हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरे हस्बैंड का कुछ ऑर्डर ना आए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ना स्टेबलाइज़र मंगाया हुआ था, क्योंकि अभी ना लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, घर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। इसीलिए अब ये स्टेबलाइज़र मंगा लिया गया है, और अब हमारे घर की सारी चीज़ों को ये सेव करके रखेगा। हाँ तो ठीक है, इससे ज़्यादा और करना क्या है, कुछ लाना ही नहीं है इस तरह से। इसको कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, वही अभी मेरे हस्बैंड यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं। मुझे तो जाना था अब शाम का अपने लिए और मेरे हस्बैंड के लिए डिनर बनाने के लिए, तो आज समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज तुम कढ़ी बना लो, और ये बेसन है जो कि मेरी सासू माँ अपने हाथ से घर पे चक्की पे पीस के हम सब के लिए भेजती है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो यहाँ पे लग गई थी अपना डिनर बनाने की तैयारी में, और वही मैं कढ़ी बनाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। तो धीरे धीरे हमारा खाना बनता जा रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।